हेलो मेरे क्राफ्ट लवर, वेलकम बैक टू लिव लाइफ विद वंदना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 बहुत ही खूबसूरत से फ्रिज मैग्नेट शेयर करने वाली हूं। और इस तरह के फ्रिज मैग्नेट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई कर लूँ। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेट बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले को बेल लिया है और उसके बाद एक ढक्कन की हेल्प से इसे कुछ इस तरह से सर्कल में कट कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी कटोरी थी, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा पाउडर लगा ले रही हूँ और इस मोल्डेड क्ले को यहाँ पर सेट कर दे रही हूँ ताकि ये कटोरी का शेप ले ले। तो अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम इसमें रखने के लिए मिठाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मोल्डेड क्ले को इस तरह से बेल ले रही हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर किसी भी चाकू या शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे और छोटे छोटे बर्फ़ी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले काजू कतली बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर उसे कट कर ले रही हूँ। तो उस प्लेट के अकॉर्डिंग हमें जितने पीस काजू कतली चाहिए उतने पीस हम यहाँ पर कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम कर लेंगे इसे पेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से ड्राई हो गया है, तो मैं इसे पेंट कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं नीडल की हेल्प से कुछ इस तरह से रखते हुए इसे पेंट कर ले रही हूँ, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी छोटा है तो पेंट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर प्लेट भी अच्छे से ड्राई हो गया था, तो मैंने प्लेट भी निकाल लिया और इसे भी मैं पेंट कर ले रही हूँ। और आगे और पीछे दोनों ही तरफ से हमें इसे पेंट कर लेना है। तो चलिए अब हम इस काजू कतली को इस प्लेट में सजा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर फेविकॉल की हेल्प से इसे इसमें स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से काजू कतली को स्टिक कर लिए हैं और काजू कतली तो रेडी है, पर इसे हम रियल लुक कैसे दें इसके लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने बहुत सोचा तो मुझे याद आया कि यार मेरे पास सिल्वर कलर की नेल पॉलिश है, हम इसका यूज़ करके इसके ऊपर सिल्वर वर्क कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर नेल पॉलिश लगा दी और इस तरह से हमारा काजू कतली का प्लेट रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं जलेबी का प्लेट। तो यहाँ पर मैं इसी मोल्डेड क्ले की हेल्प से पतले पतले कॉइल रेडी कर लूँगी और उसे कुछ इस तरह से जलेबी की शेप में मोड़ते जाऊंगी। और इस तरह से मैंने काफ़ी सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं और रेडी करने के बाद हम इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। स्टार्टिंग में मैंने जब मोल्डेड क्ले मंगवाया था तो मुझे इसे यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं जब भी इसे मिक्स करती थी तो थोड़ी देर में ही ये ड्राई हो जाता था और सारे वेस्ट हो जाते थे। पर अब मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले इतना यूज़ कर लिया है कि अब इसका यूज़ करके मुझे कोई भी क्राफ्ट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बातों ही बातों में मैंने कितनी सारी जलेबियाँ बना ली और ये सभी अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर में थोड़ा रेड कलर मिक्स करके इसे पेंट कर लूँगी। मैं यहाँ थोड़ा रेडिश कलर का जलेबी बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे येलो कलर से भी पेंट कर सकते हैं। तो चलिए सारे जलेबी तो रेडी हो गए हैं, अब हम इसे प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। तो फेविकॉल की हेल्प से हम सभी जलेबी को इस प्लेट में अरेंज कर लेंगे। तो सभी जलेबी को इस प्लेट में कुछ इस तरह से अरेंज करने के बाद इसके ऊपर हमें थोड़ा और डिटेलिंग करना है। इसके ऊपर हमें पिस्ता को स्टिक करना है। तो हम पिस्ता तो इसमें स्टिक करना भूल ही गए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ करके इसमें छोटे छोटे से रैंडम इस तरह से डॉट्स लगा ले रही हूँ ताकि ये पिस्ता वाला लुक दे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये जलेबी का प्लेट भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं बूंदी के लड्डू। तो बूंदी के लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम मोल्डेड क्ले की हेल्प से छोटा सा बॉल रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम छोटे छोटे बूंदी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके बॉल को रेडी करके साइड रख दे रही हूँ और उसके बाद हम पाउडर लगाकर छोटे छोटे बूंदी के दाने रेडी करेंगे। पाउडर ज़रूर लगाइए ताकि ये जल्दी चिपके नहीं और आसानी से आप इससे काम कर सके। तो यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे दाने हमें काफ़ी सारे बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे महीन महीन बूंदी के दाने रेडी कर लिए हैं और उसके बाद हम इस मोल्डेड क्ले के जो बॉल हमने रेडी करके रखा था उसके ऊपर इन सभी दानों को स्टिक करेंगे। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे बूंदी के लड्डू बनाकर तैयार करूँगी और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि हमें यहाँ पर महीन महीन दाने रेडी करने हैं जिसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा है। तो जितने भी बूंदी के दाने हमने बनाकर रेडी किए थे उन सभी को मैं इसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर लूँगी ताकि ये देखने में रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पर हमारे सारे दाने हमने इसके ऊपर स्टिक कर लिए और इसी तरह से मैंने काफ़ी सारे बूंदी के लड्डू पहले ही बनाकर रख लिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लड्डू अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसे पेंट। तो पहले मैंने इसे थोड़ा ऑरेंज शेड में पेंट किया था, पर बाद में मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसे येलो कलर से पेंट कर लिया था और इस लड्डू को मैंने थोड़ा येलो कलर में पेंट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये लड्डू बनकर रेडी हो गया। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में स्टिक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं पूरे प्लेट को इस लड्डू से भर दूँगी।
अभी हम इस बूंदी के लड्डू में और डिटेलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे प्लेट पे अरेंज कर लेते हैं। तो पूरे प्लेट में इस लड्डू को हम भर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये प्लेट तो रेडी हो गया है, पर इसे हमें अभी रियल लुक देना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सिल्वर कलर के नेल पेंट से इसके ऊपर हाईलाइट कर ले रही हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर का पेंट यूज़ करके छोटे छोटे डॉट्स लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बूंदी का लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम बनाते हैं रसगुल्ला चॉप। वैसे तो मैं इसे रसगुल्ला चॉप बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका दूसरा कोई नाम मुझे पता नहीं था, और हमारे यहाँ तो इसे रसगुल्ला चॉप ही बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर क्ले का यूज़ करके कुछ इस तरह से इसे ओवल शेप में बना ले रही हूँ, और उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे इस कटिंग नाइफ़ की हेल्प से। और इसके बीच वाले हिस्से में हम थोड़े थोड़े डिटेलिंग ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर इस नेडल का यूज़ कर रही हूँ। क्या आप लोग भी ये मिठाई खाए हैं? अगर खाए हैं तो आप लोग इस मिठाई को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे इधर तो इसे रसगुल्ला चॉप ही बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे रसगुल्ला चॉप बनाकर रेडी कर लिए थे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसे पेंट। तो इसके बीच वाले हिस्से पे जो मैंने डिटेलिंग की है उसमें मलाई फिल होती है। ये रसगुल्ला का बना हुआ था है, और इसके बीच में कटिंग करके मलाई भरी जाती है, इसलिए इसे रसगुल्ला चॉप कहा जाता है। तो इन सभी को पेंट करने के बाद बीच में हमने जो मलाई बनाई थी उसे हम गोल्डन येलो कलर से पेंट करेंगे, और इसे पूरा रियल लुक देने के लिए हम यहाँ पर थोड़े रेड और ग्रीन कलर का यूज़ करते हुए इसमें डॉट लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो गई है, पर इसमें थोड़ी डिटेलिंग अभी बाकी है। इस डिटेलिंग को हम प्लेट में अरेंज करने के बाद करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो किसी भी मिठाई के ऊपर अगर सिल्वर का वर्क ना लगा हो तो वो मिठाई बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती है। तो हम क्यों इस मिठाई को अधूरा छोड़ेंगे। तो इसके ऊपर फिर से हम अगेन सिल्वर नेल पेंट का यूज़ करते हुए इसके ऊपर बची हुई डिटेलिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी ये मिठाई भी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं बालूशाही। तो बालूशाही को बनाने के लिए अगेन मैं मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ, और उसे कुछ इस तरह से हम गोल गोल बॉल बना लेंगे, और उसके बाद हम इसके बीच में एक छोटा सा छेद कर लेंगे। तो बालूशाही को बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो गोल बॉल बनाया था क्ले का उसे हमें पेड़े के शेप में दबा देना है, और उसके बाद इसके बीच में हमें किसी भी चीज़ की हेल्प से कुछ इस तरह से होल बना लेने हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने काफ़ी सारे बालूशाही बनाकर रेडी कर लिए, और उसके बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी बालूशाही बनाकर रेडी कर ली, और उसके बाद मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो जितने भी बालूशाही हमने बनाए थे उसे ड्राई करने के बाद अब बारी आती है इसे पेंट करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे ब्राउन कलर से पेंट किया है। ब्राउन कलर में मैंने थोड़ा येलो कलर मिक्स किया था, ताकि इसका शेड थोड़ा चेंज हो जाए जैसा कि बालूशाही का कलर होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने सभी को पेंट कर लिया था। चलिए अब हम इसे प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लू की ज़रूरत थी, और मेरे पास फ़िलहाल यही ग्लू था जो कि सूखने लगा था। और इस ग्लू का हम यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो चाशनी वाला लुक है वो इससे आ सके, कि ये ग्लू सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिससे कि चाशनी वाला लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसी ग्लू का यूज़ किया। तो कुछ इस तरह से मैंने इन सभी को प्लेट में अरेंज कर लिया, और उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो गया था तो इसके ऊपर भी मैंने सिल्वर नेल पेंट थोड़ा लगा दिया, और कुछ इस तरह से हमारा ये बालूशाही का प्लेट भी रेडी हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट मिठाई की तरफ, जो कि है कलाकंद। और ये कलाकंद बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर कलाकंद बनाने के लिए हम क्ले को थोड़ा मोटा ही बेल लेंगे, और उसके बाद कुछ इस तरह से हम इसे स्क्वायर स्क्वायर पीस में कट कर लेंगे। और बर्फ़ी हमने बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा पतला था, पर अगर हम जब कलाकंद बना रहे हैं तो कलाकंद हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे मोटे मोटे पीसेस कट कर लिए कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो भी अनइवन भाग है उसे हम हाथों की हेल्प से कुछ इस तरह से इवन कर लेंगे, ताकि ये खूबसूरत सा शेप ले ले। तो कुछ इस तरह से चारों तरफ से हम इसे दबा लेंगे। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे कलाकंद बनाकर रेडी कर लिए हैं, और उसके बाद मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर ये सभी अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसे पेंट।
तो सभी कलाकंद को पेंट करने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे साइज़ में है, इसलिए इसे पेंट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, पर कोई बात नहीं, जब तक हम थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक उसका आउटकम अच्छा कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर सारे कलाकंद अच्छे से ड्राई हो गए थे। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं सभी को इन प्लेट में स्टिक कर ले रही हूँ। कई सारे मिठाई जो मैंने बनाए हैं वो काफ़ी सारे बच भी गए हैं, तो उनका यूज़ करके मैं कोई अलग से DIY बनाने वाली हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को और भी एक से बढ़कर एक अच्छे DIYs देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये कलाकंद का प्लेट भी रेडी हो गया। तो चलिए अब बना लेते हैं हम गुलाब जामुन। और यहाँ पर गुलाब जामुन बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्ले की हेल्प से छोटे छोटे बॉल्स रेडी करने हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है, और इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसे बनाने में। बस हमें सिंपली इसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर छोटे छोटे गोल बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे इस तरह के गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लिए थे, और उसके बाद ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो हम इसे ब्राउन कलर से पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी गुलाब जामुन को मैं कुछ इस तरह से पेंट कर ले रही हूँ, और ये गोल शेप में है और काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसे पेंट करने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पर कोई बात नहीं। फाइनली मैंने इन सभी गुलाब जामुन को पेंट कर लिया। और चलिए अब हम कर लेते हैं इसे प्लेट में अरेंज। यहाँ पर पहले मैंने यहाँ से फेविकॉल की हेल्प से स्टिक किया था, बाद में मुझे याद आया कि मुझे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लू का यूज़ करना था, जिससे कि इस गुलाब जामुन की चाशनी का लुक भी बहुत अच्छे से आए, पर मुझे उस समय याद नहीं था। पर बाद में जब मुझे याद आया तो मैंने जितने भी गुलाब जामुन स्टिक किए थे उसके किनारों पर मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लू को स्टिक कर दिया था। तो पहले मैं यहाँ पर इसे फेविकॉल से ही स्टिक कर ले रही हूँ। तो सभी गुलाब जामुन को स्टिक करने के बाद इसके किनारों पर जो भी जगह खाली था वहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट ग्लू लगा दूंगी, ताकि वो चाशनी वाला लुक दे। और इन सभी गुलाब जामुन को यहाँ पर मैंने स्टिक कर लिया, और जितनी खाली जगह थे वहाँ पर ग्लू फैला लिया, और उसके बाद हमने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब ये देखने में बिल्कुल रियल गुलाब जामुन की तरह लगेगा। तो यहाँ पर अभी ये ड्राई नहीं हुआ है, और मैं इसके ऊपर सिल्वर नेल पेंट लगा ले रही हूँ, और जब ये ड्राई हो जाएगा तब आप देखिएगा कि ये पूरा रियल लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम बना लेते हैं मोदक। और मोदक बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस हमें यहाँ पर क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ इस तरह के शेप में बना लेना है, और उसके बाद किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें इसके ऊपर लाइंस बना लेनी है, जिस तरह की मोदक में बनी होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है। आप इस तरह से मोमोज भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे मोदक के शेप बना लिए थे, और उसके बाद मैं यहाँ पर इस स्टेंसिल कटर की हेल्प से इसके ऊपर इस तरह से लाइंस बना ले रही हूँ, जो कि मोदक का शेप देगा। तो कुछ इस तरह से हमने काफ़ी सारे मोदक बनाकर रेडी कर लिए हैं, और उसके बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो जब आपका क्ले बहुत ही ज़्यादा गीला हो तब आप इससे शेप बनाएंगे तो ये सही शेप नहीं बनेगा, इसलिए पहले मोदक का शेप देके इसे थोड़ी देर 5 मिनट कम से कम ड्राई होने के लिए रख दें, और थोड़ा जब ये हार्ड हो जाए तब इसके ऊपर आप इस तरह से कटिंग लगाएं, ताकि ये बहुत ही अच्छे से कटिंग इसका उभर कर आए। तो कुछ इस तरह से मैंने सभी मोदक रेडी कर लिए। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसे पेंट। तो ये सभी जितने भी मिठाई मैंने बनाई ये इतने ज़्यादा छोटे हैं कि इसे पेंट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लग जा रहा है, और हम यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं, पर आप लोग वीडियो को देखकर बिना लाइक, बिना शेयर किए, बिना कोई कमेंट किए ही वीडियो को स्किप करके निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, इतनी गर्मी में इतना मेहनत करते हैं, एटलीस्ट कम से कम आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो में कुछ पसंद ना आए तो प्लीज़ वीडियो में के कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी मोदक हमने रेडी किए थे उन सभी को अब हम प्लेट के ऊपर अरेंज कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने जितने भी मोदक बनाए थे सबको प्लेट पे अरेंज कर दिया, और अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा हाईलाइट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर सिल्वर नेल पेंट का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिल्वर नेल पेंट ना हो तो आप यहाँ पर सिल्वर कलर के एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये मोदक का प्लेट बनकर रेडी हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट फ्रिज मैग्नेट की ओर, जो कि है पेड़ा। तो नेक्स्ट हम पेड़ा बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मोल्डेड क्ले को पहले इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर दबा लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर
इस डॉटिंग टूल की हेल्प से इसके ऊपर कुछ इस तरह से शेप क्रिएट कर ले रही हूँ। आप यहाँ पर चाहे तो पेन के रिफ़िल का या पेंसिल का भी यूज़ करके इस तरह से इसमें शेप दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम काफ़ी सारा पेड़ा रेडी कर लेंगे। वैसे तो पेड़ा काफ़ी सारे डिज़ाइन में आते हैं और मैं तो यहाँ पर आप लोगों के साथ 10 मिठाई आइडिया ही शेयर कर रही हूँ, और कई सारे मिठाई के जो आइडिया हैं वो तो छूट ही गए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था। तो आप लोग और भी मिठाई के फ्रिज मैग्नेट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ शेयर करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए जितना पॉसिबल हो पाया मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ उतने सारे आइडियाज़ शेयर किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बातों ही बातों में मैंने काफ़ी सारे पेड़े रेडी कर लिए। तो अब हम इसके ऊपर बादाम स्टिक करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे क्ले का टुकड़ा ले ली हूँ और उसे कुछ इस तरह शेप देकर इसके ऊपर स्टिक कर लूँगी। और उसके बाद हम इसके ऊपर जब स्टिक कर लेंगे तो कुछ इस तरह से इसमें बादाम का शेप क्रिएट कर देंगे, जिस तरह की बादाम में लाइनिंग बनी होती है। तो इस तरह से सभी पेड़े के ऊपर हम बादाम को स्टिक कर देंगे और उसके बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर बादाम को स्टिक करने के बाद ही आप इसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करें। अगर पहले आप डिटेलिंग करके बादाम को स्टिक करते हैं तो स्टिक करते करते आपकी डिटेलिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहले बादाम को स्टिक कर लूँगी और उसके बाद इसके ऊपर जो भी लाइंस वगैरह बनती है बादाम के ऊपर जो होता है वैसा हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो सभी पेड़ों को हम कुछ इसी तरह से रेडी कर लेंगे और उसके बाद ड्राई होने के लिए रख देंगे। और इसे ड्राई होने के बाद फिर हम इसे पेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पेड़ों को मैंने कम्प्लीटली बना लिया है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से ड्राई भी हो गया। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसे पेंट। तो अगेन मैं इसे पेंट करने के लिए नीडल की हेल्प ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे साइज़ में है। तो यहाँ पर पेंट करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर नीडल का यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने सभी पेड़ों को पेंट कर लिया। तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा पेंट तो इसके ऊपर जो हमने बादाम स्टिक किया है उसे भी हम पेंट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे सभी पेड़े रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। तो जितने भी आप इस तरह के मिठाई वाले फ्रिज मैग्नेट बनाए हैं सभी के ड्राई होने के बाद आप इसके ऊपर एक कोट वार्निश ज़रूर अप्लाई करें। मैं सभी के ऊपर एंड में ही वार्निश अप्लाई करूँगी, इसलिए आपको एक एक करके नहीं दिखा रही हूँ। सभी के ऊपर मैंने सभी को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में ही वार्निश अप्लाई किया था। यहाँ पर हमारा ये पेड़ा वाला मिठाई का प्लेट रेडी हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बनाते हैं बेसन के लड्डू। तो बेसन को लड्डू को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसे बनाने के लिए अगेन हम क्ले के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और इसके ऊपर लड्डू का लुक लाने के लिए मैं यहाँ पर टूथब्रश का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्ले के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे और उसके बाद टूथब्रश की हेल्प से कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर टेक्सचर क्रिएट कर लेंगे जैसे कि बेसन का लड्डू का रहता है। तो इस तरह से हम सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा है और इतनी गर्मी में आप सोच ही सकते हैं कि इतने सारे DIYs बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बातों ही बातों में हमारे ये जितने भी बेसन के लड्डू थे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसे पेंट। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी डाउट वगैरह अगर आपके होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो सब पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट का आंसर करती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे बेसन के लड्डू रेडी हो गए। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 10 अलग अलग मिठाई की आइडिया शेयर किए हैं और इन सभी मिठाई में से आपका कौन सा फेवरेट मिठाई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे और भी कई सारे मिठाई के फ्रिज मैग्नेट या फिर और भी डिफरेंट टाइप के फ्रिज मैग्नेट के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए उस सभी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो कुछ इस तरह से हमारे ये बेसन के लड्डू भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन सभी को रेडी तो कर लिए हैं, अब इसके ऊपर हम वार्निश कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से प्रोटेक्टिव रहे और लंबे समय तक ऐसे ही चले।
तो यहाँ पर मैंने तो आप लोगों से कहा कि मैं फ्रिज मैग्नेट शेयर कर रही हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे वंदना तुमने तो इसमें फ्रिज मैग्नेट स्टिक ही नहीं किया। तो दरअसल मैंने मैग्नेट ऑर्डर किया था पर वो टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाया, पर मुझे वीडियो को टाइम पर पोस्ट करना था, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। और बाद में जब मैग्नेट आ जाएगा तो मैं इन सभी के पीछे मैग्नेट स्टिक कर लूँगी, और हो पाएगा तो मैं इसके पीछे मैग्नेट स्टिक करने का एक शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इस तरह से मैंने सभी मिठाई के प्लेट के ऊपर वार्निश लगा दिया है, अभी अच्छे से प्रोटेक्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह से हमारे सारे मिठाई रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी छोटी सी मिठाई की दुकान बनकर तैयार हो गई है। तो इन सभी में आप लोगों को कौन सा मिठाई सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग में से हर कोई इस तरह के फ्रिज मैग्नेट घर पर बड़ी आसानी से बना सके। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए इतनी सारी मिठाई बनाई, तो आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट तो बनते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट ही मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।